नमस्ते। कभी सोचा है कि कोई एक दिन सिर्फ एक तारीख से बढ़कर किसी देश की रफ्तार, उसकी तरक्की और उसके जज्बे की कहानी बन सकता है? 1 अक्टूबर 2025 भारत के लिए कुछ ऐसा ही दिन था। आइए देखते हैं कि उस दिन ऐसा क्या-क्या हुआ। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई एक अकेला दिन सच में इतना ऐतिहासिक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ना? देखिए, इतिहास कभी-कभी किसी एक बड़ी घटना से नहीं, बल्कि कई सारी जरूरी और यादगार चीजों के एक साथ होने से बनता है। और 1 अक्टूबर 2025 ठीक वैसा ही एक दिन था। तो होता ये है जब कुछ बिल्कुल नया हो रहा हो, मतलब कुछ पहली बार टाइप का। साथ ही दुनिया भर में बड़ी-बड़ी जीतें मिल रही हों और साइंस और नेचर में भी कमाल हो रहा हो, और ये सब एक ही दिन में। आज हम इन्हीं 3 चीजों पर गौर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ और टेक्नोलॉजी की। और सुनिए, ये कोई छोटे-मोटे सुधार नहीं थे। नहीं, ये वो बड़ी और अहम पहल थी जो आने वाले कल की नींव रख रही थीं। अब देखिए, इस दिन 3 जबरदस्त इनोवेशन लॉन्च हुए, और मजे की बात यह है कि ये तीनों देश के अलग-अलग हिस्सों में हुए, मतलब गोवा, चेन्नई और दिल्ली। इससे पता चलता है कि इनोवेशन की लहर पूरे देश में थी। गोवा में खुला देश का पहला ऐसा सेंटर जहां कैंसर रिसर्च और इलाज दोनों एक साथ होंगे। चेन्नई में एक बहुत बड़ा मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर शुरू हुआ, जो हमारी समुद्री शिक्षा को एक नए लेवल पर ले जाएगा। और दिल्ली में शहर का पहला सेंट्रल टिश्यू बैंक खुला, जो खास तौर पर डेंटल सर्जरी में बोन ग्राफ्टिंग के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, हेल्थ और टेक के बाद अब रुख करते हैं वर्ल्ड स्टेज का। देखते हैं कि भारत ने दुनिया भर में कैसे अपनी पहचान बनाई। ये सिर्फ कुछ जीतें नहीं थीं, बल्कि ये इस बात का सबूत थीं कि दुनिया में भारत का कद कितना बढ़ रहा है। तो इसी दिन एक बहुत बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट लागू हुआ, भारत और ईफ्टा देशों के बीच। ईफ्टा मतलब स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और लिechtenstein। इसका सीधा सा मतलब था कि टैरिफ कम होंगे और व्यापार बढ़ेगा। जाहिर है, ये इकोनॉमी के लिए एक जबरदस्त बूस्ट था। और भाई, बात सिर्फ ट्रेड की नहीं है, खेल के मैदान पर भी धूम मची हुई थी। एसएएफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। और ये कोई पहली बार नहीं था, ये हमारा 7वां चैंपियनशिप टाइटल था। क्या कमाल की जीत थी। अब आते हैं लिटरेचर पर। यहाँ भी एक बहुत बड़ी खबर थी। जानी मानी लेखिका किरण देसाई का नया नॉवल द लोनलीनेस ऑफ सॉनी एंड सनी प्रेस्टिजियस बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट हो गया। ये इंडियन लिटरेचर के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात थी। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं हुई, लिस्ट लंबी है। इसी दिन भारत को इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ICAO काउंसिल के लिए फिर से चुन लिया गया। एक बड़ी जीत। तेलंगाना के बथुकम्मा फेस्टिवल ने एक नहीं बल्कि दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाले। और तो और वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शैलेश कुमार ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। मतलब आप सोचिए, एक ही दिन में इतनी सारी अच्छी खबरें। तो वर्ल्ड स्टेज की इन बड़ी बड़ी जीतों के बाद अब जरा नजर डालते हैं साइंस और नेचर की दुनिया पर। यहाँ भी कुछ ऐसा हुआ जो बहुत खास था, कुछ ऐसा जो आसमान के तारों से लेकर जमीन के जंगलों तक फैला हुआ था। आपको याद है एस्ट्रोसैट, भारत की पहली स्पेस ऑब्जर्वेटरी, जिसे इसरो ने 2015 में लॉन्च किया था। तो इसी दिन एस्ट्रोसैट ने स्पेस में अपने 10 साल पूरे कर लिए। 10 साल! एक दशक से यह सैटेलाइट हमें ब्रह्मांड को समझने में मदद कर रही है। यह भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए वाकई एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। तो सितारों से सीधा जमीन पर आते हैं, जंगल में, क्योंकि यहाँ भी एक बहुत बड़ी कामयाबी हमारा इंतजार कर रही थी। और ये कामयाबी है मुखी। प्रोजेक्ट चीता के बारे में तो हम सब जानते हैं, है ना? तो मुखी भारत में पैदा हुआ वो पहला चीता शावक है जो बड़ा होकर वयस्क बन गया। और ये सिर्फ एक चीते के बड़े होने की बात नहीं है, ये पूरे प्रोजेक्ट चीता की सफलता का एक जीता जागता सबूत है। मुखी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में है, और इसका बड़ा होना इस बात का एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव साइन है कि भारत में चीतों को फिर से बसाने की जो कोशिशें हो रही हैं, वो सही ट्रैक पर हैं। ये वाकई एक उम्मीद की किरण है। और दिन का अंत भी एक धमाकेदार खबर से हुआ। BCCI ने एशिया कप जीतने वाली इंडियन क्रिकेट टीम के लिए 21 करोड़ रुपए की प्राइज मनी अनाउंस की। ये दिखाता है कि उस दिन हर तरह की कामयाबी को, हर अचीवमेंट को सेलिब्रेट किया गया। तो ये था 1 अक्टूबर 2025 का दिन। नई शुरुआत, बड़ी बड़ी जीतें और साइंस में मील के पत्थर, सब कुछ एक ही दिन में।
अब सवाल ये है कि इन सारी उपलब्धियों में से कौन सी वो एक चीज़ है जो आने वाले दशक में भारत को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी? हेल्थ में इनोवेशन, वर्ल्ड ट्रेड या फिर कंजर्वेशन में मिली ये बड़ी कामयाबी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा।